और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल दौरे पर के शताब्दी ट्रेन से करनाल में पहुंचे। वो 75वें रोजगार राज्य स्तरीय रोजगार मेले में शामिल होंगे। राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है मनोहर लाल ने। राहुल ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की। इस तरह के बयान देने वालों के पास कोई संस्कार नहीं है। लाडो लक्ष्मी योजना पर भी बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हमने महिलाओं को 2100 रुपए देने का संकल्प पूरा किया है। शताब्दी ट्रेन से पहुंचे थे करनाल। अपने लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे और इस दौरान मीडिया से भी उन्होंने बात की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के पहुंचने की अलग अलग तस्वीरें के करनाल दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जब वो पहुंचे, ट्रेन से करनाल पहुंचे, शताब्दी ट्रेन से जब वो पहुंचे उस दौरान की तस्वीरें है। इधर स्टेशन पर भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया। हर कोई उनके स्वागत के लिए पहुंचा। मनोहर लाल ने लोगों से भी बात की। लोगों से बातचीत करते हुए आसपास नजर आए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। इसके बाद मीडिया से भी बात की है। कई मुद्दों को लेकर अपनी राय भी दी है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने। क्या बात कर रहे हैं, उनको कोई संस्कार नहीं है, कोई उनको ये सभ्यता नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। अपने देश के सर्वोच्च नेता को इस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल करेंगे तो इससे बड़े शर्म की बात नहीं। हमने अपने संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि गरीब महिलाओं को और ये 21 रुपया महीने का दिया जाएगा। वो योजना कैबिनेट ने पास कर दी है और इस महीने से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और निश्चित रूप से अगले महीने से उस योजना को सिरे चढ़ाया जाएगा। और हिमांशु हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सीधा करनाल से। उन्हीं से ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर। हिमांशु, ये रोजगार राज्य स्तरीय रोजगार जो मेला है कब शुरू होगा और साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं, उनको लेकर क्या जानकारी है इस खास कार्यक्रम में? क्या कुछ खास आज? बिल्कुल श्वेता, अगर बात की जाए आज के कार्यक्रम की तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल थोड़ी ही देर में करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में पहुंचने वाले हैं। मैं आपको एक बार दृश्य दिखाना चाहूंगा चारों तरफ का, जहां पर तमाम स्टूडेंट्स पहुंचे हैं अलग अलग कॉलेजेस के। किसी की ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, कोई अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई कॉमर्स फील्ड से है, कोई आर्ट्स फील्ड से है, कोई साइंस की फील्ड से है, कोई आईटीआई कर रहा है, तो कोई अभी पॉलिटेक्निक करके पास हुआ है। कुछ स्टूडेंट से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बताएं आप कहां से आए हैं और कितनी तैयारी आज की जॉब को लेकर? सर, करनाल से आए हैं। मैं सिविल इंजीनियर तो यहाँ पे कई कंपनी आई हुई है, जैसे इंश्योरेंस की होगी और कई लाइफ तो बहुत बच्चे बेरोजगार है। आज हम देख रहे हैं तो मिल रहा है, मतलब अपॉर्चुनिटी भी अच्छी दी है केंद्रीय मंत्री जी ने। तो देखते हैं अभी विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में बैठे हैं और वैसे जो अपॉर्चुनिटी मिली है तो जिसमें स्किल्स मिली हो इसको दूर कर लेगा। लेकिन यही कहना चाहेंगे कि लगते रहने चाहिए ऐसे जॉब फेयर। हाँ जी, लगते रहने चाहिए क्योंकि बच्चे देखो हर साल डिप्लोमा भी करते हैं, टेक्निकल भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब की तरफ से ये 75वां स्टेट लेवल जॉब फेयर लगाया गया है, जिसमें 35 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही है, यानी कि अलग अलग 35 कंपनी आएंगी और मैक्सिमम जो पैकेज रखा गया है वो 8 लाख का रखा गया। आप देख सकते हैं थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है और कितनी एक उम्मीद है उन्हें। क्या कुछ कहेंगे, कहाँ से आप आए और किस उम्मीद के साथ यहाँ आए? जी, आज पुलिस के पत्र में फाइनल और मैं चाहता हूँ क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बताएं अपने बारे में और यहाँ के अनुभव के बारे में। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं। उम्मीद के साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे जानने का प्रयास करिए। आप बताएं मैम, स्टूडेंट्स को इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती रहनी चाहिए और कितना अच्छा अनुभव आज का आपका यहाँ का? जी बिल्कुल मिलती रहनी चाहिए, बट मेरे को थोड़ी अरेंजमेंट्स की थोड़ी कमी लग रही है यहाँ पे। जैसे भाषण के लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं है और उन्होंने बोला कि भी कितना और वेट करना पड़ेगा, सिर्फ 12 बजे होंगे। तो जैसे बारिश का भी मौसम है, उसके लिए थोड़ा अरेंजमेंट होना चाहिए।
बिल्कुल, करनाल के अंदर ये पहला जॉब फेयर लगा है, तो धीरे धीरे अगर ऐसे जॉब फेयर लगेंगे तो और तमाम अनुभव होंगे। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इंटरव्यू में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बताएं मैम, किस तरीके की अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिल रही है और आप अपना अनुभव शेयर पहली बार है तो शायद इसलिए ढाई में कमी पर हाँ बच्चे अच्छा करके जाए कुछ आगे बढ़े, यहीं से इंटरव्यू नहीं मिलेगा कुछ तो एक्सपीरियंस जरूर। बिल्कुल श्वेता, आपने सुना तमाम टीचर से, तमाम स्टूडेंट से उन्होंने अपनी राय रखी है। पहला जॉब फेयर, हालांकि ये 75वां स्टेट लेवल का जॉब फेयर लगा है और यहाँ पर जो तमाम स्टूडेंट्स पहुंचे हैं वो करनाल और पानीपत से पहुंचे हैं और एक उम्मीद के साथ पहुंचे हैं कि उनकी जॉब लगेगी। लेकिन कॉन्फिडेंस होना बेहद ज्यादा जरूरी है। 35 कंपनियां आई हैं और वो तमाम क्वालिटीज बच्चों के अंदर ढूंढेंगी, चाहे उनकी शिक्षा की बात करें, चाहे उनकी ग्रुप डिस्कशन की बात करें, या फिर वो कितने इंटेलिजेंट है, उन्हें हरियाणा के बारे में या उनकी फील्ड से जुड़ी हुई कितनी जानकारी है। तो ये होना बेहद ज्यादा जरूरी है। बच्चे यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा सीख कर ही जाएंगे। श्वेता, बिल्कुल ये ठीक कहा आपने हिमांशु, बच्चे जरूर यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा सीखकर ही जाएंगे। ये जो कार्यक्रम आयोजित आज किया गया है रोजगार मेले का, इसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ साथ और कौन सा नेता यहाँ पर पहुंचने वाला है? बिल्कुल, अगर बात करें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तो वो कल रात को ही आ गए थे और वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं। आजकल उनका जो सफर है वो ट्रेन से हो रहा है और वही उनके लिए हवाई जहाज है, ऐसा कल उन्होंने कहा भी था। और थोड़ी देर में तकरीबन 11:30 बजे का समय है जब उन्होंने करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में पहुंचना है। जिस यूनिवर्सिटीज की तरफ से ये रखा गया है, यानी कि हरियाणा सरकार के साथ कोलैब करके, तो उस यूनिवर्सिटीज के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुंचेंगे। करनाल के विधायक जगमोहन आनंद हो सकते हैं, लोकल लीडर्स कुछ हो सकते हैं, और एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर या एक संदेश उन बच्चों को दिया जा सकता है। क्योंकि जब अनुभवी लोग कोई संदेश देते हैं तो जिंदगी में कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता है। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर आप घर में रहकर सरकार को कोसते रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे, अपने आसपास के लोगों को कोसते रहेंगे। लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपको घर से बाहर निकलना होगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, चुनौती का सामना करना पड़ेगा, और अगर आप उनका सामना कर लेते हैं तो जिंदगी के अंदर आप कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर लेंगे। ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिएगा। इस कार्यक्रम को लेकर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।